हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु पटेल। मैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसके पहले वाले दो पार्ट्स में हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट किस तरीके से होता है, और हमने कुछ उसमें सेंट्रल ऑफ डोग्मा ऑफ थ्योरी के बारे में भी जाना था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स किस तरीके से होता है। तो चलिए हम देखते हैं। जिस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में भी 3 फेज होते थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक उसी ही तरीके से यूकैरियोट्स में भी 3 फेजेस होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो हमें इन तीनों फेजेस को एक एक कर पहले समझना होगा। तो जानिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि इनिशिएशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा इनिशिएशन क्या होता है। इनिशिएशन एक यानी कि वह बोल सकते हैं कि वह एक रीजन होता है या वह वाला फेज होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द इनिशिएशन या बिगनिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेगुलेटरी फैक्टर्स इसमें आकर बाइंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म रहता है, इसमें स्टार्टिंग साइड कौन सा रहता है, प्रमोटर रीजन रहता है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि डीएनए में 3 साइड्स रहती है, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, तो प्रमोटर में क्या होता है, डीएनए का वह रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर रीजन बोलते हैं। और हमें इसमें कुछ रिकॉग्निशन प्रोटीन्स की जरूरत भी पड़ेगी। रिकॉग्निशन प्रोटीन्स क्या करेंगे वो हम आगे समझेंगे, लेकिन कौन कौन से रिकॉग्निशन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, TF2D, TF2A एंड B, TF2TF। ठीक है, ये सारे रिकॉग्निशन प्रोटीन्स की हमें जरूरत पड़ेगी। आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों ही आरएनए पॉलीमरेज हमारे लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था वहां पर सिर्फ एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल हो रहा था, जो कि कौन सा था, आरएनए पॉलीमरेज 2। वहां पर सिर्फ mRNA का सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ेगी। रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोले तो जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को या तो एक्टिवेट करेंगे या तो इनहिबिट करेंगे, या तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ऑफ करेंगे। तो ऐसी ये क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलेंगे। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, जिस पर -35 पर एक बॉक्स प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं, -35 पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट रहता है। यहीं से अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले क्या होगा कि जो अपना TF2D है, TF2D आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। कहाँ पर, टाटा बॉक्स पर बाइंड हो जाएगा। तो इसी के कारण जो अपना डीएनए का स्ट्रैंड है वह बैंड हो जाएगा। कितना बैंड हो जाएगा, -100 डिग्री पर। कितना बैंड हो जाएगा, -100 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो द फर्स्ट TF2D प्रोटीन इज एन टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन विच गेट अटैच्ड टू दी टाटा बॉक्स ड्यू टू विच डीएनए बैंड टू 100 डिग्री। ये कितना हो गया, -100 डिग्री पर क्या हो गया, बैंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ, TF2D आकर बाइंड हो गया। अब कौन आकर बाइंड होगा, अब आगे देखते हैं कि TF2A and B attached which is an recruiting protein। आप कौन आएगा, A और B, जो कि क्या है, रिक्रूटिंग प्रोटीन है। अब यहाँ पर किस तरीके से बाइंड होंगे, ये A वाला यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, B वाला कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। डीएनए अभी भी बैंड फॉर्म में ही है और TF2D अभी भी प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री होगी, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को लाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज को लाएगा TF2F आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्टिंग प्रोटीन। बच्चों यहाँ पर याद रखने वाले शब्द है एस्कॉर्टिंग प्रोटीन, रिक्रूटिंग प्रोटीन। ये सारी चीजें क्या होती है, -100 डिग्री, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज इज ब्रिंग फ्रॉम TF2D प्रोटीन विच इज एन एस्कॉर्टिंग प्रोटीन।
TF2F किसको लेकर आया, आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आया, जो कि बाइंड हो गया है, जो कि क्या है, एक स्कॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपनी इनिशिएशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब इस प्रोसेस में, इस कंडीशन पर आकर डीएनए यह सोचेगा, अगर उसे प्रॉपर सिग्नल मिलेगा या क्या मिलेगा, पॉजिटिव सिग्नलिंग मिलेगी या तो नेगेटिव सिग्नलिंग मिलेगी, तो ही वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जाएगा। तो हम आगे जानेंगे कि अगर इसके पास सिग्नलिंग पॉजिटिव आता है तो ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा, और अगर नेगेटिव आता है तो ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा। तो आइए हम इसे जानते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो क्या होगा और नेगेटिव सिग्नल आएगा तो क्या होगा। ठीक है, इफ द पॉजिटिव सिग्नल देन द पॉलीमरेज एस्केप द प्रमोटर रीजन एंड इनिशिएटेड द ट्रांसक्रिप्शन। अगर पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो वह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। लेकिन इफ द नेगेटिव सिग्नल देन द सिग्नल पॉलीमरेज विल रिमेन अटैच्ड टू द प्रमोटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और जो नेगेटिव सिग्नल है वो क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पर बाइंड रह जाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होने देगा। लेकिन उसके पहले दो प्रोटीन्स को हमें समझना जरूरी है, जो कि है TF2E और H। ठीक है, E और H प्रोटीन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि E क्या करता है, जो कि हेलिकेज का काम करता है। H क्या काम करता है, हेलिकेज का काम करता है। E क्या करता है, काइनेज का काम करता है। ये हेलिकेज क्या होता है, काइनेज क्या होता है। ठीक है, जो हेलिकेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है, अपन ने देखा है कि एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। तो ये इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करता है, और यह कौन करता है, हेलिकेज करता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन फैक्टर करता है, TFH। कौन करता है, TFH। तो क्या पढ़ेंगे इसे, इट सेपरेट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर क्लोज विथ ईच अदर एंड वी हैव टू सेपरेट द स्ट्रैंड फ्रॉम ईच अदर एंड हियर कम्स टू हेलिकेज 2H इज हेलिकेज। कौन आता है, TF सेकंड H आता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को अलग कर कर चले जाता है। अगर हम बात करें काइनेज की, तो काइनेज में क्या होगा, अपन को पता है ADP होता है, ATP होता है, जो कि ट्राइफॉस्फेट रहता है, जिसमें 3 ग्रुप रहते हैं। तो ये क्या करता है, 3 में से एक को ADP कर देता है और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट्स को अलग कर देता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ठीक है, कि ATP को ADP में कन्वर्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट्स आर रिलीज्ड। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेज। ठीक है, और अपन को पता है कि यहाँ पर 2 टर्मिनल रहते हैं। कितने टर्मिनल रहते हैं, 2। एक तो C टर्मिनल, एक N टर्मिनल। ठीक है, एक C टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, N ग्रुप पे अमीनो एसिड्स अटैच रहते हैं। अब देखिए किस तरीके से है, ये अपना DNA का स्ट्रैंड है, ये बैंड स्ट्रैंड है TF2D A और B, और ये अपना पॉलीमरेज को F लाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आया है, ठीक है, और ये E फैक्टर आया है। ठीक है, एक काइनेज और एक H आया है। इन्होंने देखिए 2 फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट किया है। ये आपका C टर्मिनल है, ये आपका N टर्मिनल है। इन्होंने 2 फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ATP को क्या कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये ATP को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ADP में, ट्राइकोटाइम। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या रिलीज कर देगा, RNA स्ट्रैंड को ये जाकर रिलीज कर देगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब रिप्रेसर किस तरीके से बाइंड होता है। ठीक है, तो रिप्रेसर कुछ इस तरीके से बाइंड होता है, ये RNA पॉलीमरेज अपना ये वही वाला डायग्राम है। रिप्रेसर कुछ इस तरीके से बाइंड होता है, किसी भी जगह पर जाकर रिप्रेस हो जाता है। जो रिप्रेसर रहता है वो पॉलीमरेज के साथ अटैच्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो क्या लिखेंगे, इफ द रिप्रेसर्स बाइंड देन इट अटैच्ड ऑन द पॉलीमरेज चेंज टू इट। इफ द रिप्रेसर द मेल्ट सो इट कैन नॉट मूव टू द इलोंगेशन। ये क्या, इलोंगेशन की प्रोसेस में नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, वीडियो लंबे होने की वजह से हम इसे आगे की जो एक्टिवेटर किस तरीके से बाइंड होता है ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।